सीधी शहर में बहुचर्चित डीजे प्लाजा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में वर्षों से रह रहे 7 परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किए जाने के बाद मामला एक बार फिर गर्मा गया है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए और इसे अन्यायपूर्ण बताया है। परिवारों का आरोप है कि अधिकारियों ने नोटिस देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती। उनका कहना है कि जब घर के बड़े सदस्य मौजूद नहीं थे तब कुछ अधिकारी जनगणना कर्मी बनकर पहुंचे और घर में मौजूद एक छोटी बच्ची से कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। बाद में परिवार को जानकारी मिली कि जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए वे दरअसल गोपद बनास तहसीलदार राकेश शुक्ला की ओर से जारी बेदखली नोटिस थे। नोटिस में इन परिवारों को अवैध कब्जाधारी बताते हुए मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। गौर करने वाली बात यह है कि यही मकान करीब 3 महीने पहले भी विवादों में आए थे। उस समय तत्कालीन एसडीएम ने वर्ष 2017 में बने प्रधानमंत्री आवासों को खंडहर घोषित कर दिया था, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर भारी विरोध देखने को मिला था। इस कार्रवाई पर तकनीकी विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए हैं। इंजीनियर रविकांत का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकान सरकारी निगरानी और तय तकनीकी मानकों के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। ऐसे में केवल 8 वर्ष पुराने मकानों को खंडहर घोषित करना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पूर्व में हुए विवाद के दौरान नवागत कलेक्टर विकास मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया था कि जब तक उनके पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक किसी भी परिवार को मकान खाली नहीं कराया जाएगा। लेकिन अब दोबारा बेदखली नोटिस जारी होने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रभावित महिला अनुपमा चौरसिया का कहना है कि उनका परिवार करीब 50 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहा है। उनका आरोप है कि डीजे प्लाजा निर्माण परियोजना शुरू होने के बाद से उन्हें लगातार दबाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले में गोपद बनास तहसीलदार राकेश शुक्ला और संबंधित एसडीएम से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो दोनों अधिकारियों ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि डीजे प्लाजा सीधी शहर की एक बड़ी प्रस्तावित व्यावसायिक परियोजना है, जहां 100 से अधिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास परियोजनाओं के नाम पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पुनर्वास से पहले उन्हें बेदखल करना उचित है, और क्या प्रशासन अपने ही दिए गए आश्वासनों पर कायम रह पाएगा? फिलहाल इस मामले पर सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। हाँ मम्मा, क्या समस्या है? हमका लाला समस्या यह है कि हम आज 70 साल से बसे हैं निंठे और तहसीलदार हमका नोटिस दीनी घर उदार है कहीं, और कलेक्टर साहब आए रहे तो अनुशासन दीनी कहीं के डीजे प्लाजा बने चाहे भाड़ में जाए और इनका रोजगार चाहिए और घर चाहिए। अब आज कलेक्टर साहब अपने बात इसे मुकुरल लागमा और का कहावत है कि नोटिस दीनी 2 दिन के अंदर घर खाली करेगा तो हम बच्चे कहाँ चले जाई। 2017 में वहाँ पर जून की झोपड़ी बनी रही थी। 2017 में हम बच्चन कहीं आवास दे के घर बनान जाऊँ उधरे रहन 2-4 पैसा ओहू को लगा दीन। अब हम बच्चे कहाँ निकल जाई। कहा था कि यहीं अवैध कब्जा करे हैं। तो अपना कहते आवास न मिला है? आवास मिला है, ये देख ले, ये आवास के यहीं हुआ लिखा लाग है 2017 में पाए एसडीएम साहब घोषित खंडहर घोषित कर दिए रहे और तहसीलदार साहब का कहावत है कि बेदखल कर दी के ये कुछ नहीं अतिक्रमण कर दी। अपना पास स्टे न है? हमारे पास स्टे है, एक कोनो मान नहीं रखल लागा ही, जहाँ जहाँ कागज लगाई थे तो निकाल देता। जी, का नाम है अपना के? अनुपमा चौरसिया नाम है, वार्ड नंबर 4। का समस्या अपना चौराहा? समस्या यह है भाई कि जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के लगे गए तो कहीं कि तुम्हारा सिविल वो कोर्ट में है वो चलल लागा स्टे है, यह लाइन खींच के दीन कहीं यह लिखा लाग है। देखिले न हम नहीं हिला सकी थे। 4 पार्टी बनी है, एक हम, एक तुम, एक डीजे प्लाजा, एक वो जो गिराने वाले हैं। तो हम इसमें मतलब कुछ जब तक न्यायालय में चल रहा है प्रकरण तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं और कुछ कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारा स्टे है तो हम कलेक्टर साहब आज अपने बात से काहे मुकरल लागे, तहसीलदार के सेरे नोटिस भेजवा लागे मैं
कहा लागे मैं कि तुम्हारा अवैध कब्जा अतिक्रमण है। तो अपना का तो प्रधानमंत्री आवास न मिला है। जब हमारा अतिक्रमण रहा तो हमका काहे प्रधानमंत्री आवास दिए रहे। हमारा जब झुंगी झोपड़ी रही तो हम वही लगा के रही, अतिक्रमण रहा तो हटा देते। आवास दे के पक्का बनवाइन, काहे बनवाइन पक्का, जब हमारा जो अवैध कब्जा रहा हमारे लगे कौनो कागज नहीं रहा। अब पट्टा देने वाला निरस्त कई दिन ओमन हम पचन के का गलती का जानी कब पट्टा निरस्त कर दीस कब का कर दीस। हम पचन का आवास दे दी हम सोचे कि हमारे पचन का आवास मिला है भाई तो हमें केहू न हटाई कबहू न हटाई, पर ये मन रही रहा है। कलेक्टर साहब अपना से मिले ना आए रहे घरे आए रहे हैं कलेक्टर साहब, तो कहीं नहीं मैं कि तुम्हें पचन कर रोजगार और घर दोनों दिन जाई जब हटावा जाई और ओके बात को कुछ न करे। डीजे प्लाजा बने चाहे कहा न बने, लेकिन तुहाँ पचन के घर बनी। कहा मतलब कलेक्टर साहब अपने बात से मुकर रहे हैं ना। आज अपने कलेक्टर साहब आज अपने बात से मुकर रहे हैं। ये सब विधायक रीति पाठक घर के सामने सब काम हो रहा है।